अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करना ये भी हम लोगों का ही ड्यूटी बनता है। कोई बाहर का कोई आदमी आके आप अपना कल्चर को नहीं बचाएंगे, वो लोग बचा नहीं पाएंगे। मैं देना चाहता हूँ क्योंकि इस बार का जो 13th इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल जो आरजीयू में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये बताया गया कि करीबन 6-7 साल बाद इसको यहाँ पे स्थापना मतलब दोबारा फिर यहाँ पे मना रहा है। थोड़ा देर पहले अपने आरजीयू के हमारे इंचार्ज एक्टिंग वाइस चांसलर साहब नायक साहब ने हमें बताया कि जो इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल जो इनिशियली जब शुरुआत हुआ था, इट वाज वे बैक इन 1993। तो उस हिसाब में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल के नाम से नहीं था शायद, तो इंटर कॉलेज टेबल टेनिस कंपटीशन के नाम से शुरुआत हुआ। वो भी यहाँ पे कैंपस में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, नाहरलगुन में ऑर्गेनाइज हुआ। तो उस वक्त में हमारे जो यहाँ डिक्रोंग में जो आज ब्रिज बना है, उस वक्त में ब्रिज भी नहीं था। तो यहाँ से सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स लोग यहाँ से नाव से पार करके वहाँ नाहरलगुन पहुँचते थे वे बैक इन 1993। तो अभी ये ब्रिज बन के अभी 2003-4 में शायद ये ब्रिज बन गया, तो उससे काफ़ी सुविधा हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल जो आरजीयू द्वारा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक एनुअल इवेंट है, तो बीच में कोविड के कारण से थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक ज़रूर हुआ है, मगर ये एक बहुत ही अच्छा एक अपना युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं को एक दूसरे से पहचान बढ़ाने के लिए और एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के बारे में जानकारी हासिल होने के लिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कंपटीशन लाने के लिए और एकेडमिक्स और वेरियस जो इवेंट्स होता है उसमें कंपटीशन के ज़रिए से एक दूसरा को कम्पीट करने का ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है। तो आप सभी को जो डिफरेंट 27 कॉलेजेस से यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, आज से लेके 3 दिन तक ये उत्सव जो चलेगा, कंपटीशन जो चलेगा, आप सभी को मैं बेस्ट विशेस कन्वे करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे एक्टिंग वाइस चांसलर श्री नायक साहब और हमारे रजिस्ट्रार श्री रिकम साहब ने जो इस इंटर ट्राइब यूथ फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस को लेके कहा कि इसको हम लोग एक एनुअल इवेंट के तौर पे इसको कंडक्ट करना चाहिए। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ इन दोनों का प्रपोजल से कि हमारा आरजीयू जो कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो कॉलेजेस हैं, रफली अराउंड 45 to 47 जितने भी जो कॉलेजेस वगैरह है, तो उन सब का यहाँ पे एफिलिएशन है। तो ज़रूर हमको लगता है कि अरुणाचल एक ज्योग्राफिकली काफ़ी एक वास्ट स्पेस एक वास्ट स्टेट है और साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स लोग हम लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। तो इसको आने वाला दिनों में मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ जो प्रपोजल है आरजीयू की तरफ से कि इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल को जोन वाइज करके कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जाए और जो भी फाइनल कैटेगरी में आता है फाइनली यहाँ पे आरजीयू उसको फाइनल राउंड्स के लिए होस्ट करेंगे। तो ये प्रपोजल जो है मैं ऑफिशियल तौर पे राज्य सरकार की ओर से अनाउंसमेंट करता हूँ आज इस शुभ अवसर पर कि आइंदा आने वाला दिनों से बाय 2026 ऑनवर्ड इसको एक राज्यसभा पूरा हैंड होल्डिंग करके जो फाइनेंसियल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा राज्य सरकार ही इसमें मदद करेंगे आरजीयू को। मैं केवल इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने आरजीयू के एक्टिंग वाइस चांसलर साहब को कि इसका एक लिखित रूप से स्टेट लेवल सरकार को एक प्रस्ताव वहाँ पे सबमिट करने के लिए। अभी जहाँ तक आरजीयू का जो कंट्रीब्यूशन है, आप सभी को पता है कि आरजीयू का शुरुआत 1984 से लेके और यहाँ कैंपस में जो शिफ्टिंग हुआ अराउंड 1988 तब से लेके इस कैंपस को लेके यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे कंट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया है। आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा वेरियस कैटेगरीज में कैपेसिटीज़ में आरजीयू के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बने हुए हैं, कोई लोग बहुत अच्छे बिजनेस पर्सनस बने हुए हैं, कोई लोग एकेडमिक्स में एक्सेल कर रहे हैं और कोई लोग ऑफिसर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस स्टेट को आगे लेके जाने में आरजीयू का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और हमारा टेन्योर में हमें याद है कि मैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पे मैं अभी काफ़ी बार यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ। तो जब आया हूँ तो राज्य सरकार की ओर से भी हैंड होल्डिंग के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो या अन्य किसी के रूप में हो, हमेशा मैं मदद करने के लिए कोशिश किया है।
हम सबको पता है कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट करना ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मगर हमारा यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे राज्य में केवल एक ही है, यही हमारा आरजीयू है। और आरजीयू में पढ़ने वाले बच्चे आई थिंक अराउंड 90% तो पूरा अपना अरुणाचली लोग ही है यहाँ पे। तो इसलिए राज्य सरकार का भी उतना ही फर्ज बनता है जितना केंद्र सरकार का फर्ज बनता है इस यूनिवर्सिटी को और भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो लास्ट 8-9 ईयर्स में मैंने इस अपने ओर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या अन्य डिपार्टमेंट की ओर से जो भी यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे ज़रूरत था वो पूरा हमने देने का कोशिश किया है। यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से कई सारा काम भी यहाँ पे चल रहा है, इसका मैं पूरा अभी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के मैं बोर्ड नहीं कराऊंगा। तो आज इस इवेंट में हमारे आरजीयू स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी के ओर से अपना माकुम चारू ने 8 पॉइंट का यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट किया है। इसका चर्चा हमारा वीसी साहब से हमने ऑलरेडी किया हुआ है। बहुत ही जेन्युइन यहाँ पे जो मांग रखा है अपना स्टूडेंट्स के वेलफेयर के बारे में, अपने यहाँ के पूरे यूनिवर्सिटी का वेलफेयर के बारे में। तो इन 8 पॉइंट को लेके मैं अपना यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन उनको लेके मैं ज़रूर चर्चा करूंगा। और इसमें खास करके जो यहाँ पे मेन जो शॉर्टेज जो हो रहा है, हमें पता है कि हॉस्टल का यहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज यहाँ पे हो रहा है। जैसे अपना दिल्ली में वहाँ पे जो JNU जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ तो मैक्सिमम 90% लोग वहाँ ये JNU कैंपस में ही बैठते हैं। सो उस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पे भी कम से कम वी शुड टारगेट कि 90% ऑफ आवर स्टूडेंट्स यहाँ RGU में हॉस्टल फैसिलिटी का उन लोगों को लाभ मिले। अभी जो RT रिकम साहब ने जो आंकड़ा हमें बताया आज सवेरे, मैं जो पहली बार एस चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया तो उस वक्त में करीबन 2300 या 2500 के बीच में इसका स्ट्रेंथ हुआ करता है। अब आज आफ्टर 9 इयर्स आके देखा तो मैं फिर दोबारा पूछा कि स्ट्रेंथ कितना हो गया अभी, तो कहा कि इट हैज़ क्रॉस 5000, आई थिंक 5700। तो इतना डबल से भी ज़्यादा अभी संख्या हो गया। और हॉस्टल का स्थिति के बारे में पूछा तो हॉस्टल में मुश्किल से शायद 2000 का कैपेसिटी का अभी हॉस्टल अभी बनाया हुआ है। तो मैं अपने राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए हॉस्टल बिल्डिंग कम से कम 2000 स्टूडेंट्स के लिए, 2000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बिल्डिंग मैं ज़रूर लेके आऊँगा। इसके अलावा और बहुत सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। खास करके जो नंबर 5 में जो मेंशन किया गया, इसमें लिखा गया है कि कुछ नया डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में शामिल करने के लिए, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो इन सारा चीज़ों को लेके मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को मैं मार्क किया हूँ ऑलरेडी। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो मैं ये मेमोरेंडम को ऑलरेडी स्कैन करके मैं कमिश्नर एजुकेशन को ऑलरेडी थ्रू व्हाट्सएप ऑलरेडी भेज चुका है। और ये डायरेक्टिव्स लिखा हुआ है कि अपने वाइस चांसलर के साथ में मीटिंग बैठकर भारत सरकार से जो जो होने वाला है उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे। भारत सरकार का प्रीव्यू में जो नहीं आता है वो ज़रूर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट टेक अप हम करेंगे। तो एकेडमिक्स के साथ में जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स को डिपार्टमेंट्स को जोड़ने के लिए खास करके कॉलेजेस में अभी रिसेंटली हम लोग ने एकेडमिक्स को भी और भी डाइवर्सिफाई हम लोग ने किया है इन कंसल्टेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अभी हम लोग ने सोशियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको हम लोग ने DNGC ईटानगर, JNC पासीघाट, दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज दोईमुख, इसके बाद कॉमर्स एट गवर्नमेंट कॉलेज दोईमुख एंड मास कम्युनिकेशन एट DNGC ईटानगर एंड JNC पासीघाट। तो इन सब सब्जेक्ट्स का हम लोग ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। और खास करके एजुकेशन को लेके आप सभी को पता है कि मैंने अभी लास्ट टाइम जो इलेक्शंस होने का बाद में 2024, तो उसमें हमने कहा कि अपने जो युवा जो पीढ़ी है उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम को और भी थोड़ा सा रोबस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है और डिपार्टमेंट एजुकेशन को हमने एक टास्क सौंपा था लास्ट ईयर। तो पूरे डिपार्टमेंट ने जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है एजुकेशन का साथ में जुड़े हुए, पूरा एक्सपर्ट्स का साथ में मंथन हुआ है ईटानगर में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में जाके स्टेक होल्डर्स के साथ में भी वहाँ पे डिस्कशंस हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो स्टूडेंट्स यूनियन का जो बॉडीज़ है उनका भी फीडबैक लिया, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में फीडबैक लिया। तो एजुकेशन में एक सबसे बड़ा मेजर रिफॉर्मेशंस अभी हम लोग टेकअप करने वाला है। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो हमको ये बोलना होगा कि देखिए पुराना ज़माने में हम लोग का जो नेफा में था उस वक्त में स्कूल्स बहुत कम था, मगर उन ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था, रोड्स नहीं था, बिजली नहीं था, दूर दराज एरिया में था। मगर जितने भी जो स्कूल्स वगैरह था बहुत ही अच्छा स्कूल्स था। वहाँ पे स्टूडेंट्स का भी नंबर अच्छा था, टीचर्स का भी नंबर अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अच्छा हुआ करता था। तो धीरे धीरे अभी थोड़ा बहुत डिलेल होना शुरू हो गया था। तो वो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, अभी जो हो गया, किसी को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है। जो गलत हो गया उसको हम लोगों को रेक्टिफाई करना ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या जो भी ट्राइब हो बाकी के स्टेट्स में नहीं मिलेगा, दुनिया में तो भूल ही जाइए, केवल अरुणाचल में ही हम लोगों को अपना ट्राइब मिलेगा। सो इसलिए इसका संरक्षण करना, अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ये भी हम लोगों का ही ड्यूटी बनता है। कोई बाहर का कोई आदमी आके आप अपना कल्चर को नहीं बचाएंगे, वो लोग बचा नहीं पाएंगे। हमारा अपना ड्यूटी बनता है, अपना जिस हम लोग ट्राइब से बिलोंग करते हैं उस ट्राइब का आइडेंटिटी को हम लोग मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारे ओर से आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगा, बी प्राउड इन व्हाटसोएवर ट्राइब यू बिलोंग टू, टेक प्राइड इन इट। और सेकेंड हमारा जो रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए अभी हमारा जो बुजुर्ग होते हैं या अपना इस इंस्टीट्यूशंस में हो, कॉलेजेस में हो, जो हमारे एल्डर्स लोग होते हैं, टीचर्स लोग होता है या अपना ऑफिसर्स लोग होता है या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का कर्मचारी जो हमारा सीनियर्स लोग हैं, उन लोगों को अच्छा से बिहेवियर रिस्पेक्ट से आप लोग पूरा विद फुल इज्जत से आप लोग उनको ऑनर करना है। गांव में जाएंगे, गांव में अपना पेरेंट्स लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को भी आप लोग अच्छा से ऑनर करना है। मैं आजकल मैं देख सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे लोग सीनियर्स को सीनियर के तौर पे बातचीत नहीं करता है, उनको बराबरी लेके इतना कभी डिसग्रेसफुल भी हो जाता है। सो इस तरह का बिहेवियर एटीट्यूड हमारा समाज में किसी भी ट्राइबल समाज में पहले नहीं था। तो ये सब मॉडर्निटी का तौर पे ये सब थोड़ा सा डाइल्यूट होते जा रहा है। इसको भी हम लोगों को आवर सेकेंड मेडिकल कॉलेज वो वहाँ पे पूरा अभी एरिया वाइज भी आइडेंटिफाई कर चुका है। गवर्नमेंट की ओर से फंड भी हम लोग ने ईयर मार्क करके रखा हुआ है। बहुत जल्दी हम लोग एक अच्छा इंस्टीट्यूशन का साथ में लेके वहाँ पे सेकेंड मेडिकल कॉलेज हम लोग नामसाई में स्थापित करेंगे। आने वाला दिनों में और भी हम लोग का यहाँ वेस्टर्न साइड में जैसे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी एक नया मेडिकल कॉलेज का स्थापना करना वो भी हम लोग ने रोड मैप में रखा हुआ है। और साथ ही साथ केवल सिर्फ मेडिकल साइंसेस को आगे बढ़ाते हुए नहीं बल्कि आपने इस यूनिवर्सिटी का अंग को भी और भी स्ट्रॉन्ग करते हुए आरजीयू का सैटेलाइट सेंटर एक हम लोग ने ऑलरेडी आलो में प्रपोज करके रखा हुआ है। उसमें थोड़ा सा अभी पेपर वर्क कंप्लीट होना बाकी है, उसको मैं कंप्लीट करके इसके बाद केंद्र सरकार से अप्रूवल लेके आरजीयू का सैटेलाइट सेंटर जो है फर्स्ट सैटेलाइट सेंटर हम लोग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाला है।